हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 26, जिसका टॉपिक है कंडीशन एंड रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत से कंसेप्ट्स को सीख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज भी एक कंसेप्ट देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें मेन यही है। एग्जाम्पल सभी सिंपल है, इसे आप अपने से भी आसानी से बना सकते हैं, इसीलिए दो ही एग्जाम्पल्स लिए दोस्तों। कोशिश करेंगे कि हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि इसका पैटर्न है हिंदी वाक्य, तो सबसे पहले हिंदी वाक्य देखते हैं दोस्तों। मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और से जुड़ा हुआ है दोस्तों, इस किताब को पढ़ो और तुम अंग्रेजी सीख जाओगे। तो इसमें क्लाउज जोड़ा गया है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक सिंपल है जो कि हमारा कंडीशन बता रहा है और दूसरा उसका रिजल्ट, ये भी उसी टाइप का, लेकिन इसमें इफ या ये सब की जरूरत नहीं है। सिंपली आप जो सबसे पहले ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा, पहला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा, उसके बाद तथा या और का एंड तो रहेगा, और दोस्तों हमारा बाद में असर्टिव सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे असर्टिव सेंटेंस को करेंगे दोस्तों, और उसके बाद हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आप जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में देखें फंक्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोगों ने कि वो असर्टिव सेंटेंस होता है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, बस इसमें इतना ही। और दोस्तों कुछ और टाइप्स होते हैं जिसमें जो एक मेन टाइप है वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस का एक टाइप जिससे आप सामने वाले को यानी कि यू को आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर या कमांड, या रिक्वेस्ट कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं। इतना आप जरूर याद रखें, सजेशन या एडवाइस। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए। और इसका ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है दोस्तों, कि जो भी वर्ब रहे एक्शन वर्ब, उसका V1 को आप यूज करें, उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट या दोस्तों अदर वर्ड्स, और जो सामने वाला यू होता है उसका यू नहीं आता है, बस वो अंडरस्टूड रहता है कि हम सामने वाले को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं या दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर, उसमें रिक्वेस्ट में काइंडली आ जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये समझ जाएंगे तो आप आसानी से किसी को, आपको स्पोकन में भी ये बहुत ही हेल्प करेगा कि स्पोकन में अगर सिर्फ बोलते हैं गो तो इसका मतलब जाओ या जाइए, प्लीज गो कृपया जाइए, और काइंडली गो कृपया, दोनों का मतलब होता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एडवाइस डू या वर्क हार्ड, डू गुड, ये सब जो आप कर रहे हैं किसी को सजेस्ट भी कर रहे हैं दोस्तों। और डू नॉट लगा के इंपरेटिव सेंटेंस में आप किसी काम से मना भी कर सकते हैं, डोंट मेक अ नॉइस। इस तरह से ये आप जानते होंगे। इतना ही दोस्तों इसमें इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें आप बस ये याद रखें कि उस एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और यू हमारा अंडरस्टूड रहेगा। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस चाहे वो निगेटिव हो या
पॉजिटिव हो। ये होगा टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि अभी तक करते हुए आए हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपका सिंपली आप बना लें दोस्तों इसको, तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। क्या कह रहा है, मुझे खून दो, यहां पे रहेगा तुम मुझे खून दो, तो भी दोस्तों यू या तो अंडरस्टूड रहेगा या यू को आप यूज करेंगे और उसके बाद कोमा लगा के। लेकिन सबसे पहले देने का इंग्लिश या जो भी हमारा वर्ब रहेगा वही आएगा V1 के फॉर्म में। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, चाहे डबल ऑब्जेक्ट हो सिंगल ऑब्जेक्ट हो, कोई माने नहीं रखता, अदर वर्ड्स हो। गिव मी ब्लड, आप इसमें यू नहीं खोजेंगे या तुम नहीं खोजेंगे, यू कोमा देके आप लगा सकते हैं, गिव मी ब्लड। एंड अब आइए असर्टिव सेंटेंस, आपको इसके अकॉर्डिंग टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग, आई विल गिव यू फ्रीडम। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों इस किताब को पढ़ो, मैंने यहाँ पे किस चीज का ऑर्डर या रिक्वेस्ट या सजेस्ट किया जा रहा है पढ़ने के लिए, रीड दिस बुक। कोई कंफ्यूजन नहीं। एंड क्या हो जाएगा, ये आपका हमारा रिजल्ट क्या होगा, ये कंडीशन अगर ये आप करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, तुम अंग्रेजी सीख जाओगे, यू विल लर्न इंग्लिश। इस तरह से दोस्तों आप इसे सिंपली बना सकते हैं और साथ ही साथ इंपेरेटिव सेंटेंस का भी आपका प्रैक्टिस हो सकता है। अब अपने से सिचुएशन एंड कंडीशन को क्रिएट कीजिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।